स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। आपको पता ही होगा हम बीएड फर्स्ट ईयर के बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि विषय के एमसीक्यूज़ को यहाँ पर देखते हैं। इसमें आपकी 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं और आपकी 5वीं यूनिट चल रही है। अगर आपने पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर से देखें, ठीक है। आइए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है। पहला आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, इसने चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ऐसा किसने कहा है। देखिए, इस परिभाषा से हमें पता चलता है कि मनोविज्ञान का विकास कैसे कैसे हुआ है। मनोविज्ञान में पहले जो है आत्मा का अध्ययन किया जाता था, फिर मन का और फिर उसके बाद चेतना का अध्ययन किया जाता था। और जो आज का मनोविज्ञान है उसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये परिभाषा याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या बनेगा, वुडवर्थ की परिभाषा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछी जाती है, टेट एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है। आपने लोमड़ी वाली कहानी तो सुनी होगी। जो लोमड़ी अंगूर खाना चाहती है और बहुत बार कोशिश करती है, उछलती है अंगूर तक पहुंचने के लिए, वो पहुंच नहीं पाती, तो वो अपनी असफलता को छिपाने के लिए क्या बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं, वो इसीलिए नहीं खा रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। दरअसल उसे अंगूर आते ही नहीं है उसके मुंह में, वो बहुत ऊंचे होते हैं और उछलने की वो बहुत कोशिश करती है, नहीं पहुंच पाती। तो एक इसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है दमन का, बी है प्रतिगमन का, सी है युक्तिकरण का और डी है प्रतिक्रिया निर्माण का। ये जो है आपका युक्तिकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोवैज्ञानिक रक्षा प्रणाली है। आपसे मनोवैज्ञानिक रक्षा प्रणाली पूछी जाए या रक्षात्मक तंत्र की युक्तियाँ पूछी जाएं या फिर समायोजन की विधियाँ पूछी जाएं या कुछ समायोजन से बचने के उपाय पूछे जाएं, वो बात एक ही है, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछे आप समझ जाएंगे कि आपसे क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, ठीक है। तो इसमें आपकी जो रक्षा प्रणाली दी हुई है, इसमें आंसर बनेगा आपका सी। घृणा, अंतर्द्वंद और कलह जो दिए हैं ये आपके कुछ समायोजन के कारण हो सकते हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विवादास्पद व्यवहार को तार्किक रूप से उचित ठहराने की कोशिश की जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा इसमें आपका सी। ये जो प्रक्रिया है ये युक्तिगमन की प्रक्रिया है, युक्तिकरण की प्रक्रिया है, ठीक है। प्रतिगमन आप जानते ही हैं। प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो होता है कि पीछे लौटना। जब व्यक्ति असफलता या किसी भय के कारण रोने लगता है बच्चों की तरह, बाल्यावस्था में लौट आता है, तो उसे कहते हैं प्रतिगमन। समन आप जानते ही हैं कि किसी भी अप्रिय घटना को जानबूझकर अपनी अचेतन मन में पहुंचा देना, ये समन कहलाता है। और उदात्तीकरण होता है कि जब व्यक्ति अपनी अनैतिक प्रेरणाएं या इच्छाओं की संतुष्टि समाज के स्वीकार्य उद्देश्यों के अनुसार करता है, तो उसे कहते हैं उदात्तीकरण, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्ययों का बने रहना एक प्रक्रिया है। भाई जो कंसेप्ट बनते हैं वो कैसी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए है विषम, ऑप्शन बी है अनियमित, ऑप्शन सी है संचयी, ऑप्शन डी है सामायिक। तो कंसेप्ट बनने की जो प्रक्रिया है वो है संचयी, आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है बी.एफ. स्किनर, ऑप्शन सी है गुथरी, ऑप्शन डी है कोलसेनिक। तो ये जो बुक है वो लिखी है बी.एफ. स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पर्म आएगा, फिर उसके बाद स्पर्म, जाइगोट, फिर ब्लास्टोसिस्ट। ओके, ये आपको क्रम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्रम सही पूछा गया है, ठीक है, आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर क्या बनेगा, इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ओवम, स्पर्म, जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट। ये जो है ह्यूमन बनने का सही क्रम है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि वह अवस्था जो कि माता के 21वें क्रोमोसोम का डिवीज़न नहीं होने की वजह से जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है विल्सन सिंड्रोम, ऑप्शन बी है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन सी है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन डी है टर्नर सिंड्रोम। बताइए क्या कहेंगे उसे, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी
अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो इसके कारण जो बच्चे में मेंटली और शारीरिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। ये जो है एक जेनेटिक बीमारी होती है, ठीक है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है हिप्नोटिज्म प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है नर्सिसिज्म प्रवृत्ति, ऑप्शन डी है अहंकारी प्रवृत्ति। तो अपने आप को जो प्यार करने की जो प्रवृत्ति है वो कहलाती है नार्सिसिज्म प्रवृत्ति। ओके, इसका एक एग्जाम्पल आपने हाल ही में देखा होगा कि गुजरात की लड़की ने खुद से शादी की, वो जो है नार्सिसिज्म का ही उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुसमायोजन से बचने के क्या उपाय हैं? ऑप्शन ए है दमन, ऑप्शन बी है समन, ऑप्शन सी है प्रतिगमन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आंसर क्या बनेगा इसमें? उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी जो कुसमायोजन से बचने के उपाय होते हैं, ठीक है। इससे व्यक्ति अपने आप को चिंता और जो भय होता है या संघर्ष की स्थिति हो, इसमें व्यक्ति अपने आप को चिंता और तनाव से बचाने के लिए इनका प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्य रूप से समायोजन निर्भर करता है? ऑप्शन ए व्यक्ति पर, ऑप्शन बी समाज पर, ऑप्शन सी परिवार पर, ऑप्शन डी विद्यालय पर। बताइए समायोजन किस पर निर्भर करता है? आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए व्यक्ति पर मुख्य रूप से पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इच्छाओं के टूटने पर किस प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है? जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो हमारे संवेगों यानी कि वो भावनाओं से जुड़ी हुई होती हैं। जब हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है तो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, पहुंचती कि नहीं पहुंचती? तो क्या आंसर बनेगा इसमें आपका? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। जब हमारी इच्छाएं नहीं पूरी हो पाती हैं और समायोजन की आवश्यकता किस में होती है? वो संवेगों में होती है। नेक्स्ट है आपका, किसकी परिभाषा है समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है? ऑप्शन ए है गेट्स एवं अन्य की, ऑप्शन बी है लैंगफील्ड की, ऑप्शन सी है गैसा की, ऑप्शन डी है हैवरी की। बताइए ये परिभाषा किसकी है? आपकी ये परिभाषा जो है गेट्स एवं अन्य की है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय समय में कितने प्रकार की रूढ़ियाँ होती हैं? ऑप्शन ए है सकारात्मक, ऑप्शन बी है नकारात्मक, ऑप्शन सी है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमारे समाज में कितने प्रकार की रूढ़ियाँ होती हैं? तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की पाई जाती हैं, ऑप्शन बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव कल्याण के विषय में बताता है और मानव संबंधों के समस्त क्षेत्रों को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है स्किनर ने, ऑप्शन बी है क्रो एंड क्रो ने, ऑप्शन सी है ड्रेवर ने, ऑप्शन डी है इनमें से किसी ने नहीं। जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान होती है वो मानव के कल्याण के विषय में बताती है, ऐसा किसने कहा है? आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक के मानसिक विकास का उत्तरदायी कौन है? ऑप्शन ए है स्वयं बालक, ऑप्शन बी है समाज, ऑप्शन सी है साथी समूह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या बनेगा? बच्चा स्वयं मानसिक विकास का जो है मुख्य उत्तरदायी होता है, आंसर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है आनुवांशिकता, ऑप्शन बी है सामाजिक वातावरण, ऑप्शन सी है शारीरिक विसंगतियाँ, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। भाई आनुवांशिकता भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और जिस समाज में बच्चा रहता है वो समाज भी बच्चे को प्रभावित करता है और उसकी जो शारीरिक विसंगतियाँ होती हैं वो भी उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करती ही करती हैं। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिवार के प्रमुख तत्व क्या हैं? ऑप्शन ए है रक्त संबंध, ऑप्शन बी है सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन सी है दाम्पत्य जीवन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। भाई परिवार में एक दूसरे से रक्त संबंध तो होता ही है, सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता है। जब चार लोग एक घर में रहते हैं तो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते ही करते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विविधता के विभिन्न प्रकार क्या हैं? आपको पता ही है कि भारतीय समाज में विविधताओं से भरा हुआ समाज है
या अनेक तरह की जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति समूह के लोग रहते हैं कि नहीं रहते? तो ऑप्शन ए कहता है आपका धार्मिक स्तर पर भिन्नता होती है, ऑप्शन बी भाषाई स्तर पर भिन्नता होती है, ऑप्शन सी जाति स्तर पर भिन्नता होती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में भिन्नता होती है। तो आपको पता ही है कि सभी प्रकार की भिन्नता जो भारत में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नैतिक विकास के तीसरे स्तर से संबंधित है। आपसे नैतिक विकास का थर्ड स्टेज आपसे पूछा गया है, तो क्या आंसर बनेगा इसमें आपका? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ये जो है फर्स्ट स्टेज है आपकी, ये जो है चौथी स्टेज है आपकी, और ये जो है आपकी लास्ट स्टेज है 6। ठीक है, याद रखनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकासात्मक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? आपसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के जन्मदाता या पिता पूछे गए हैं, तो आपने बताना है। ऑप्शन ए है क्यू हीलेट, ऑप्शन बी है जीन प्याजे, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है केरस। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जो पिता हैं वो जीन प्याजे को कहा जाता है। आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बालक के नैतिक विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है सामाजिक विकास, ऑप्शन बी है शारीरिक विकास, ऑप्शन सी है धार्मिक विकास, ऑप्शन डी है चारित्रिक विकास। क्या बनेगा आंसर? बालक के नैतिक विकास का क्या अर्थ है? उसके चरित्र का विकास होना। आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भग्नाशा के क्या कारण हैं? भग्नाशा किसे कहते हैं? भग्नाशा कहते हैं फ्रस्ट्रेशन को। जब किसी कारण से हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते, उसमें किसी प्रकार की कठिनाई आती है, तो हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं कि नहीं आ जाते, उसी को भग्नाशा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कई बार एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो उतना अच्छा नहीं आ पाता है, तो हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, तो उसी को कहते हैं भग्नाशा। तो इसका क्या कारण हो सकता है? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है भौतिक कारण या भौतिक वातावरण, इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन बी है आर्थिक कठिनाई हो सकती है, ऑप्शन सी है सामाजिक वातावरण इसका कारण हो सकता है, ऑप्शन डी है ये सभी भग्नाशा के कारण हो सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, ये सभी जो फ्रस्ट्रेशन के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? ऑप्शन ए है शांत वातावरण, ऑप्शन बी है उचित दिशा निर्देश, ऑप्शन सी है स्कूल का अच्छा वातावरण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सी चीज़ें हैं इनमें से जो प्रभावित करती हैं? आंसर क्या बनेगा? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बालक के कुसमायोजन का कौन सा कारण नहीं है? आपसे बालक के कुसमायोजन का कारण कौन सा नहीं है ये पूछा गया। आपको ध्यान देना है नहीं है पर। ठीक है, ऑप्शन ए है माता पिता का अच्छा व्यवहार, ऑप्शन बी है भग्नाशा, ऑप्शन सी है तनाव, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो भग्नाशा और तनाव हमारे कुसमायोजन के कारण होते हैं। ठीक है, आंसर क्या बनेगा इसके हिसाब से आपका? ऑप्शन ए, माता पिता का अच्छा व्यवहार जो है समायोजन का कारण होता है, कुसमायोजन का नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने कहा है कुसमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए है बोरिंग एवं अन्य ने, ऑप्शन बी है हरलॉक ने, सी अरस्तु ने, डी गेट्स एवं अन्य ने। बताइए कुसमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है, ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है आपके गेट्स एवं अन्य ने। आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परामर्श के लिए मुख्य साधन और तकनीकी क्या हैं? ऑप्शन ए है अवलोकन प्रविधि, ऑप्शन बी है साक्षात्कार प्रविधि, ऑप्शन सी है व्यक्तिक अध्ययन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो परामर्श के लिए इन सभी विधियों का सहारा लिया जा सकता है, अवलोकन विधि का भी और इंटरव्यू का भी, और उसका व्यक्तिक अध्ययन यानी केस स्टडी के थ्रू भी परामर्श जो है काउंसलिंग की जा सकती है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए है स्किनर ने, बी हरलॉक ने, सी रॉस ने, या इनमें से किसी ने नहीं। तो समायोजन को एक अधिगम की प्रक्रिया स्किनर ने माना है। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समायोजन की प्रकृति आपसे पूछी गई है कि कैसी है? ऑप्शन ए है यह एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है यह परिवर्तनशील प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है यह गतिशील प्रक्रिया है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी।
तो जो समायोजन है वह दुमुखी प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये परिवर्तनशील भी है, गतिशील भी है। ठीक है, आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की आपसे विशेषताएं पूछी गई हैं, कौन सी हैं? ऑप्शन ए है शारीरिक रूप से समायोजित व्यक्ति को ही जो है समायोजित व्यक्ति कहेंगे। ऑप्शन बी है सामवेगिक रूप से समायोजित को। ऑप्शन सी है व्यवहार में लचीलापन, यानी जो बिहेवियर में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये सभी विशेषताएं समायोजित व्यक्ति की ही हैं, तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कुसमायोजन के तत्व नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कुसमायोजन का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है प्रसन्नता, ऑप्शन बी है भग्नाशा, ऑप्शन सी है तनाव, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपके भग्नाशा और तनाव कुसमायोजन के तत्व होते हैं, और जो प्रसन्नता होती है वो समायोजित व्यक्ति में ही होती है। ठीक है, आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन है शेफर का, बी हेडफील्ड का, सी ड्राइवर का, डी गतिमान खेल का। बताइए यह स्टेटमेंट किसने दिया है? क्या बनेगा आंसर? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी ड्राइवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन आपके दिए हैं इनमें से ऐसा कौन सा है जो मानसिक विकास के लक्षण को नहीं दर्शाता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से ऐसा कौन सा है जो मानसिक विकास के लक्षण को नहीं दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है तनाव, ऑप्शन बी है चिंता, ऑप्शन सी है संबंध, ऑप्शन डी है भग्नाशा। इनमें से ऐसा कौन सा है जो मानसिक विकास के लक्षण को सही प्रकार से नहीं दर्शाता? क्या आंसर बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन सी। संबंध के सिवाय मानसिक विकास के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक स्वास्थ्य और इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा है जिसका घनिष्ठ संबंध है? ऑप्शन ए है अभिवृद्धि का मानसिक स्वास्थ्य से संबंध है, ऑप्शन बी है स्वीकार्यता का मानसिक स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठ संबंध है, या सी बचने का, या ऑप्शन डी समायोजन का। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन डी। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, समायोजित व्यक्ति ही मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे, मना कर देंगे कि नहीं हम अपनी क्लास में इन बच्चों को नहीं बैठाएंगे। ऑप्शन बी है प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे, एक अलग क्लासरूम बनाया हुआ है ऐसे बच्चों के लिए, उन्हें उस क्लास में बैठाएंगे जहाँ मंदबुद्धि बालक पढ़ते हैं। ऑप्शन सी है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी आप सीखेंगे कि उन्हें कैसे सिखाएं। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आप मंदबुद्धि बच्चों को किस क्लास में बैठाएंगे, क्या करेंगे उनके लिए? क्या आंसर बनेगा आपका? आपको जो है ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उनकी तकनीकी सीखनी चाहिए कि उन्हें कैसे पढ़ाया जाए ताकि उनका सही से विकास हो, वो भी अपना सीख पाएँ, वो भी अपना अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे यानी जिन बच्चों को सीखने में थोड़ी कठिनाई होती है उनके बारे में है ये। ऐसे बच्चे बहुत बुद्धिमान एवं परिपक्व होते हैं या बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, या फिर कुछ भी सीख नहीं सकते, या फिर अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो आंसर क्या बनेगा इसमें आपका? जो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे हैं वे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी बालक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है शैक्षिक रूप से भिन्न बालक को, ऑप्शन बी है मानसिक रूप से विचलित बालक को, ऑप्शन सी है समस्यात्मक बालक को, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी को। तो समावेशी बालक किसे कहेंगे? आंसर बनेगा ऑप्शन डी। जो शैक्षिक रूप से थोड़े बहुत अलग हो वो भी समावेशी बालक कहलाते हैं मानसिक रूप से, और जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो भी समावेशी बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असंगठित घर से आया हुआ बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ये सही बात है, करेगा ही। ऑप्शन ए है स्वयं पाठ को तैयार करने में करेगा,
या फिर स्वतंत्र अध्ययन में करेगा, या फिर रोजगार के संदर्भ में करेगा, या फिर अभ्यास पुस्तिकाओं में करेगा। भाई जो बिखरे हुए घर से बच्चा जो आता है, जहाँ सही से उसका व्यवहार नहीं है लोगों का, तो वो कैसा अनुभव करेगा? क्या बनेगा आंसर? ऑप्शन बी, स्वतंत्र अध्ययन में उसे कठिनाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? ऑप्शन ए है अपमानजनक व्यवहार, ऑप्शन बी है बी को डी और वाज को 100 पढ़ना, 21 को 12 लिखना, ऑप्शन सी है कम अवधान विस्तार, यानी कि जो याद करने की क्षमता है वो कम होती है और उच्च शारीरिक गतिविधि होती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है वो अच्छी कर लेता है बच्चा। ऑप्शन डी है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। तो अधिगम निर्योग्यता की क्या पहचान है? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं वो बी को डी, वाज को 100 भी पढ़ लेते हैं, उनमें वैसे कम अवधान विस्तार भी पाया जाता है, यानी कि उनकी जो याद करने की क्षमता होती है वो भी बहुत कम होती है, तर्क चिंतन की क्षमता भी थोड़ी कम ही होती है। ठीक है, वैसे इसमें दिया नहीं हुआ है, तो इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है, भाषा से संबंधित डिसेबिलिटी कौन सी है? ऑप्शन ए है अफेजिया, ऑप्शन बी है अप्रैक्सिया, ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी है वाक्य संबंधी दोष। तो क्या आंसर बनेगा इसमें आपका? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अफेजिया जो भाषा अवबोधन से संबंधित एक बीमारी है। ठीक है, और जो अप्रैक्सिया होती है वो जो मोटर मूवमेंट से संबंधित बीमारी होती है, जिसमें बच्चे को जो है मोटर मूवमेंट में दिक्कत होती है। ठीक है, और जो डिसलेक्सिया उसमें पढ़ने संबंधी विकार होता है बच्चे में, वो पढ़ नहीं पाता है ठीक से, जैसे बी को डी, वाज को 100 पढ़ना, ये जो डिसलेक्सिया का ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो आज हम अपने क्वेश्चंस को यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।